आप सभी का ऑस्ट्रेलिया टुडे में स्वागत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे मनपसंद फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी जी यहाँ पर मौजूद हैं, चिन्मय हैं, दीपक हैं, और साथ में एक ऐसा सब्जेक्ट गांधी और गोडसे जो शायद पिछले कई सालों से हम सब लोगों को अंदर से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। तो उन सवालों को जो हमारे जहन में उठते हैं उनको मैं आप लोगों की तरफ ही डायरेक्ट कर देता हूं। और अगर दीपक जी और चिन्मय को मैं गांधी और गोडसे के तौर पर ही एड्रेस करूं और उनसे उसी तरह के सवाल पूछूं तो प्लीज बुरा ना मानिएगा। सबसे पहले राजकुमार जी आपसे पूछ लेता हूं कि गांधी गोडसे ये फिल्म बनाने का विचार क्यों आया। मैंने वजाहत सर का बहुत ही शानदार वो नाटक देखा है, मगर इस पर फिल्म बने ऐसा आपको क्यों लगा? मैंने भी वो जब नाटक पढ़ी मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही अहम फिल्म है, जरूरी सब्जेक्ट है। बिकॉज लोग तरह तरह की बातें करते हैं गुडसे को लेकर, गुडसे के बारे में। और मुझे ऐसा लगा कि दोनों के साथ अन्याय हुआ है। गांधी जी पे भी बहुत सारे आरोप लगे हैं। भगत सिंह के टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? लाइक दैट। तब से कुछ के जवाब तो गांधी जी ने दिए उसी वक्त, और कुछ के जवाब नहीं दिए हैं, और दे सकते थे लेकिन वो मारे गए। और बेचारे गोडसे के साथ जो अन्याय हुआ, उसने तो स्टेटमेंट दिया, अपनी दलील दी, अपनी वजह बताई कोर्ट में, लेकिन उसे 70-72 साल तक दबा दिया गया। अभी 2-3 साल पहले पब्लिक डोमेन में ले आए उस स्टेटमेंट को। तो वो बड़ा अन्याय हुआ उनके साथ। उसने सही किया गलत किया ये बात की बात है, लेकिन उसको आवाज को दबाने का क्या मतलब है? किस बात का डर था? तो वो मुझे लगा कि ये आम में लोगों के सामने बात को दोनों के विचारों को लाना चाहिए, ताकि लोग उन दोनों को सुन के अपना एक नतीजा कर सके, अपना एक फैसला कर सके, अपना एक राय बना सके वो। तो ऐसा फिल्म मेकर मैंने पूरा ध्यान दिया कि जो प्लेटफॉर्म पे दोनों के विचार लाए हैं, कोई मिलावट नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज इम्पार्शियल होकर दोनों के विचार को मैं फिल्म में पेश किया मैंने। एक सप्लीमेंट्री सवाल है बहुत छोटा सा, क्या आप सिंपैथेटिक हैं गोडसे के प्रति? दोनों के प्रति। चलिए, दोनों के प्रति। दोनों के प्रति मैं सिंपैथेटिक हूँ। चिन्मय और दीपक से ही जान लेते हैं। चिन्मय जी, गांधी जी के पास पहले जाना होता है, तो दीपक ये बताएं कि कितना मुश्किल है गांधी हो पाना। क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है अंदर से जब आप गांधी बन जाते हैं और फिर शाम को अपने घर जाते हैं, फिर दीपक हो जाते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या कभी महसूस होता है? हाँ, शुरू शुरू में बहुत हुआ था, क्योंकि गांधी, उनका जो आर्काइवल फुटेजेस है, उनके आर्काइवल फोटोग्राफ्स है, वो सब इंटरनेट पे और सब जगह पे अवेलेबल है। और काफ़ी लेजेंडरी एक्टर्स ने ये रोल परफॉर्म किए हुए हैं। सो टू बी एट पार विद देम, वो थोड़ा एक चैलेंजिंग था। और बात रही ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज की, ऑफ ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा की, तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि व्हेन यू गेट रिकॉग्निशन ऑफ दिस काइंड ऑफ रोल्स, तो ऑफ स्टेज भी लोग ऐसा चाहते हैं कि ही शुड बी गुड इन कैरेक्टर, ही शुड बी गुड इन बिहेवियर, काइंड ऑफ वो फॉलो करते रहते हैं। तो आई हैड टू लीव whatever the small things. I was occasional smoker, I was occasional drinker, that I left at all since long. So ये चीज़ें काफ़ी इवन कंट्रोलिंग दी एंगर एंड ऑल, आप किन लोगों के साथ बैठते हो, किन लोगों के साथ जाते हो। इवन फेसबुक पे या कोई सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसी कॉमिक चीज या ऐसा कोई चीज को लाइक भी कर दिया, तो भी लोगों की कमेंट और कॉल्स आते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम गांधी का कैरेक्टर करते हो और ऐसी पोस्ट को लाइक करते हो। सो दैट मच पीपल फॉलो। सो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। धन्यवाद। चिन्मय, आपके साथ तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, आप किसी भी चीज को लाइक कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो गोड से हैं।
हमने गांधी के किरदार बचपन से स्कूल में बहुत सारे लोगों से देखे हैं, स्कूल से बड़े हुए, कॉलेज में गए, थिएटर में गए, फिल्मों में देखे। गांधी देख देख के हम इतने खुश हो गए हैं कि गांधी को पोर्ट्रे करना कभी कभी ऐसा लगता है बहुत आसान है। मगर गोडसे मैंने कभी नहीं देखा किताबों के अलावा। तो गोडसे बन जाना, इसका सफर क्या है? वेल इस फिल्म के बारे में अगर कहा जाए तो इस सफर का शुरुआत और अंत का पॉइंट मेरे लिए एक ही था, और वो थे मिस्टर राजकुमार संतोषी सर। बिकॉज when he is at the helm of the things, when he is directing you, I don't think you have to think much. दूसरा, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी फिल्म की, जो राज जी ने और असगर बजाज सर ने लिखी है, वो अपने आप में इतनी परिपूर्ण है कि उसके बाहर जाकर आपको कुछ और एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट में गोडसे के जो विचार हैं और गांधी जी के जो विचार हैं उनको सामने सामने रखा गया है। तो वो विचारों का जो युद्ध जिसे कहा जा सकता है वो स्क्रिप्ट में ही है। तो वो हाँ, अब इसमें जो मैं कह रहा हूँ उसका रेफरेंस क्या है ये जानने के लिए नथुराम गोडसे ने कोर्ट में जो स्पीच दी थी फाइनली अपनी डिफेंस में, वो स्पीच आज अवेलेबल है, ऑडियो फॉर्मेट में भी है, किताब के फॉर्मेट में भी है। उसे जरूर सुना पढ़ा, but that's about it. I mean, that was my reference point for entering into this character. राजकुमार जी, आपके पास चला जाता हूं। अगर चिन्मय यही कह रहे हैं कि शुरुआत और अंत गोडसे को जानने की आप ही हैं, तो मैंने ट्रेलर देखा। उस ट्रेलर में मुझे दीपक यानी गांधी जी तो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, हर जगह उनकी एक मध्यम छवि होती है। और गोडसे को जब हम पोर्ट्रे कर रहे हैं तो वो एक क्रिटिक के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैमरा लो एंगल कैमरा है और वो ओवर द टॉप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और गुस्से में उनका चेहरा है। तो जब आप ये कहते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, तो हम अपनी फिल्म बनाने के जो माध्यम है उसमें भी उनको एक विलेनिश कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं क्या? मैंने विलेनिश तो पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की है। गांधी जी वाज 78-79 ईयर ओल्ड एंड मैच्योर आदमी थे गांधी जी। उसने दुनिया देखी है, हर तरह का अपोजिशन फेस किया है। इसके लिए उनके रिएक्शंस आप देखेंगे, गांधी जी के जो हल्का सा स्माइल है, उनकी आंखें हैं जो मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो दैट इज एक्सपीरियंस कन्वेज दैट व्हाट ही हैज गॉन थ्रू वगैरह। जहां तक गोडसे के सवाल है, ट्रेलर में आप वही मोमेंट्स देख रहे हैं जो कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं, वो मोमेंट देख रहे हैं गोडसे के। पिक्चर में ऐसा नहीं कंस्टेंटली वो फ्राउन करके लो एंगल में वो है नहीं। फिल्म में तो अलग अलग इमोशंस है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे रिएक्ट करते हैं। हमेशा एग्रेसिव या झगड़ा करने के मूड में नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी बातें हो जाती है वेयर ही फील्स देयर इज अ थ्रेट फॉर हिज हिंदू राष्ट्र और फॉर हिंदू हिज कंट्रीमैन, then he gets very agitated, gets very upset. That is the only there। और ट्रेलर में वो मोमेंट्स हमने दिखाए हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि पूरी पिक्चर में लो एंगल में फ्राउन करते हुए चिल्लाते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। दीपक, आपके साथ आता हूं। जब आप फिल्म कर चुके होते हैं, डायलॉग सुनते हैं दूसरी तरफ के यानी गोडसे के, तो क्या आपको कभी गोडसे की बात सही दिखाई देती है? कभी ऐसा अवसर आता है उस बातचीत में, उस कन्वर्सेशन में कि अरे भाई, ये आदमी ये बात तो सही कह रहा है? क्या ऐसा कोई अवसर आता है गांधी जी के जीवन में, कम से कम फिल्म के माध्यम में? ऑलमोस्ट नो। हाँ, बड़ा ही सशक्त और छोटा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। चिन्मय, क्या गोडसे के मन में कभी ऐसा आता है कि मुझे आज गांधी जी सही लग रहे हैं, इनकी अब मैं ज्यादा इज्जत कर रहा हूं या इनकी बात को, इसको मानने के लिए तैयार हूं? एक तो मैं इसका जवाब आपको एज चिन्मय मांडलेकर अगर दूं तो गांधी जी की बहुत सारी बातें मुझे आज भी सही लगती है जी। गांधी जी ने इस देश को ही नहीं, इस विश्व को एक ऐसा हथियार दिया जो इससे पहले किसी ने जिसके बारे में सोचा नहीं था, और वो था अहिंसा का। दूसरा, जो इस फिल्म में नथुराम गोडसे के भी कहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी बात की कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको आप एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। सो गोडसे
always knew what Gandhiji's contribution was, and he has said it very explicitly in his final statement in the court. In fact, उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा है कि आपने जो काम किया है उसके प्रति मुझे आदर था, इसलिए आपको गोली मारने से पहले मैंने आपके पैर छुए. बिल्कुल सही. So when you brand Nathuram Godse as a unmindful terrorist, there is a gray area there. My problem is he was not unmindful. उन्होंने जो किया वो उनके हिसाब से सोच समझ कर उन्होंने किया. वो सही गलत उसका फैसला हम बाद में करते रहेंगे. किसी की भी हत्या करना गलत है मेरे हिसाब से. आप हत्या जिस वक्त किसी आदमी की करते हैं उस वक्त आप एक पूरी पॉसिबिलिटी खत्म कर देते और आप अपने पर्पस को डिफीट कर लेते, सबसे पहली बात तो. लेकिन उस जर्नी तक पहुंचने का जो उनका प्रोसेस है वो समझना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाकर कोई नथुराम गोडसे पैदा ना हो. क्योंकि आज के यूथ में भी बहुत एजिटेशन है, लेकिन अगर कोई बंदूक उठा के किसी को गोली मार दे तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन. सो हमें इंस्टेड ऑफ डीमोनाइजिंग नथुराम गोडसे वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट व्हाटएवर ही डिड वाज द लास्ट स्टेप. वो तो 100 कहते हैं ना 100 घाव के बाद पत्थर फूटता है, लेकिन वो पहले का जो थॉट प्रोसेस है उसको समझना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से. और उस थॉट प्रोसेस में गांधी जी के प्रति आदर भाव भी है कहीं पर. वो आदर भाव था, इसीलिए डिसइल्यूजनमेंट भी ज्यादा था. अगर मैं आप जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता तो मैं डिसइल्यूजन भी नहीं होगा. लेकिन अगर मैं किसी से बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ और मुझे एक पॉइंट पे डिसइल्यूजनमेंट आ जाता है कि अरे मैंने सोचा था ये ऐसा कर देंगे और इन्होंने ऐसा कर दिया, तो मेरा गुस्सा ज्यादा बॉइल होके ऊपर आता है, जो मेरे ख्याल से 1948 में नथुराम गोडसे के साथ हुआ था. राजकुमार जी, बहुत सही जवाब दिया चिन्मय ने. आई एम वेरी हैप्पी. चिन्मय अंडरस्टूड द कैरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट सो वेल. बहुत ही सही जवाब दिया उन्होंने. To add on to, sorry to interrupt, to add on to my answer, Gandhi ji was never against any human being. वो कभी किसी इंसान के अगेंस्ट में नहीं थे, कि चाहे वो ब्रिटिशर हो या चाहे वो गोडसे हो. He was against the ideologies or against the system. So he never had hatred to Godse, you know. वो उनके ऊपर उनको थोड़ा दया और सहानुभूति थी कि ये थोड़ा भटक गया है. जिनमें ने अभी गांधी जी के हथियार की बात की, एक हथियार जो मैंने ट्रेलर से पिक किया वो आमरण अनशन. क्या आप लोगों में से किसी को ये लगता है राजकुमार जी, गांधी जी सचमुच उसका कभी-कभी नाजायज फायदा भी उठा लेते थे अपनी बात मनवाने के लिए? वो उनकी आत्मबल था कि वो आमरण अनशन कर सकते थे और उससे वो सामने वालों को झुका लेते थे एक हथियार की तरह. हाँ बिल्कुल. हिस्ट्री में एक दो ऐसे इंसिडेंट हैं, पर्टिकुलरली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ. उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, तो गांधी जी ने इसी आमरण अनशन का जो है यूज करके, इस्तेमाल करके बाबा साहब को शांत होने के लिए, रिट्रीट करने के लिए कंपेल किया था. कई लोगों ने फिर बाबा साहब को मनाया, फिर बाबा साहब ने अपनी जिद छोड़ दी. इंस्टेड ऑफ हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, हैविंग अ डिबेट और डिस्कशन, वो क्वाइट हो गए थे, उन्होंने आमरण अनशन कर लिया था. ऐसे कई इंसिडेंट हैं. तो लोगों को मालूम है ये हथियार है गांधी जी के पास में, तो इसीलिए वहां तक पहुंचते नहीं थे, उनको गांधी जी को छेड़ते नहीं थे वहां तक. आखिरी सवाल है दीपक आपसे कि गोडसे की कोई अच्छी चीज है जो आपको अच्छी लगती हो? या ही वाज अ गुड ह्यूमन बीइंग. वो आतंकवादी नहीं था, वो कोई गुनहगार नहीं था. वो एक विचारधारा में मानता था, एक विचारधारा में अटका हुआ था. सो ही वाज नॉट अ बैड मैन, ही वाज नॉट अ विलन. सो दैट्स इट. जिनमें जो गोडसे ने किया गांधी जी के साथ, फिल्म में थोड़ा सा बदलाव भी है, तो अगर वैसा हो जाता तो बेहतर होता क्या? जी जी बिल्कुल बेहतर होता. ये फिल्म इसी विचार पर बेस है कि यूं होता तो क्या होता, मतलब अगर ये हो जाता तो क्या होता. और ये जानना और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर वाकई में मान लीजिए 30 जनवरी के दिन अगर नथुराम गोडसे गोली चलाते भी ना, तो उसके बाद अगर गांधी जी रहते इस देश में, तो क्या उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती जितनी हम आज दे रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही कुछ ऐसे पेचीदा सवाल है, क्योंकि दैट वाज अ वेरी टर्बुलेंट टाइम व्हेन दिस हैपेंड एंड इट एंडेड सॉर्ट ऑफ विद गांधी जी's डेथ.
बट इट्स अ वेरी, अब ये सच्चाई तो नहीं है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स में अगर हम इसको सोचें, तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, इसी की उधेड़-बुन में ये पूरी फिल्म बनाई है राज जी ने, मेरे ख्याल से। राजकुमार जी, आपकी फिल्म बिल्कुल आपसे बातचीत करने पे बेहतर लग रहा है कि बहुत थॉट प्रोवोकिंग होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि दिमाग के कोनों को खोलेगी, झंझावट देगी और बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट। हमसे बातचीत करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया टुडे के साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि मुझसे कई सवाल कई जर्नलिस्ट करते हैं, तो इस दौरान मैंने यही कहने की कोशिश की है कि गांधी जी भगवान नहीं थे, गोडसे भी शैतान नहीं था, दोनों इंसान हैं, दोनों इंसान हैं और दोनों में खूबियां भी है, खामियां भी है, और हमें उसी नजर से उन दोनों को देखना चाहिए, वरना हम ओपिनियन हो जाएंगे, नहीं गांधी जी तो बहुत भगवान है, ही इज अ मैन, उनमें भी फ्लॉस है। वो गांधी जी ने भी अपने किताब में, कई जो गांधी जी किताब पढ़ेंगे कई जगह एडमिट किया गांधी जी ने कि वेयर ही हैज बीन रॉन्ग। कस्तूरबा के लिए भी उन्होंने लिखा है कि कई बार ही हैज बीन रॉन्ग टू कस्तूरबा, उनकी वाइफ के साथ में जाति की है गांधी जी ने, वो सब खुद मेंशन करते हैं। तो हमें भी चाहिए लोग भी उन दोनों को ऐसा ह्यूमन बीइंग देखें, इंसान देखें। ऑफ कोर्स इंसान में खूबियां बहुत होती है, गांधी जी में बहुत खूबियां है, तो गोडसे ने भी एक्नॉलेज किया है और उसका सम्मान किया गांधी जी का इस एफर्ट के लिए। जी, थैंक यू सर। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।